ये जो ब्यूटीफुल सा प्लांट आप देख रहे हो, इस प्लांट का नाम है लेडी पाम। तो आज के वीडियो में हम इस प्लांट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसकी केयर टिप्स एंड सब कुछ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, सभी एक से बढ़कर एक होती हैं। आपको हर घर में एक आध पाम का प्लांट दिखने को मिल ही जाएगा। ये जो आप पाम की वैरायटी देख रहे हो, इसे कहते हैं एरिका पाम। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होता है, लेकिन आज की वीडियो में हम एरिका पाम के बारे में नहीं, लेडी पाम के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ मेरे पास रखे कुछ पाम की वैरायटीज़ को भी आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए इसी के संग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाम के लगभग 2500 के करीब वैरायटीज़ होती हैं, पर अपने इंडिया में हमें लगभग 106-107 वैरायटीज़ देखने को मिल जाती हैं और सारी वैरायटीज़ एक से बढ़कर एक होती है। पाम की सबसे स्पेशल क्वालिटी ये होती है कि उसे आप इंडोर या आउटडोर कहीं पर भी रख सकते हो। दोनों के रखने के मेथड थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर कई तरह के पाम हैं और सबसे ब्यूटीफुल दिस एरिका पाम। तो चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपको लेडी पाम को अपने घर में लगाना है तो हमें क्या क्या टेक्निक्स करनी होंगी और कैसे उसे प्रोपोगेट करना होगा, कैसे उसकी केयर टिप्स करनी होगी, वाटरिंग कैसे करनी होगी और सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो प्लांट होते हैं ना, खासकर पाम की जितनी भी वैरायटी, वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं। बस वो डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी पत्तियों का साइज़ डिफरेंट होता है, प्लांट का साइज़ डिफरेंट होता है और उनकी कंडीशन जो थोड़ी थोड़ी अलग होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो थोड़े से ड्राई एरिया में चल जाते हैं, कुछ को मॉइस्ट जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन इन प्लांट की ख़ास बात होती है कि ये बहुत ज़्यादा ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं, पानी वगैरह की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती, मगर हाँ, धूप को ये खास बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कुछ वैरायटीज़ को छोड़कर। तो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट की हम आज बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके कंटेनर के साइज़ की। तो पाम का प्लांट एक अच्छी तरह ग्रोथ करने वाला प्लांट होता है और एक अच्छी हाइट ले लेता है अगर हम इसे अच्छा कंटेनर दें या ज़मीन पर लगाएं। हालांकि ज़मीन की बात मैं यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि ज़मीन पर आप लगाएंगे तो उसकी हाइट कम से कम 4-5 मीटर या काफ़ी ऊंची तक खिंच जाती है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, तो मैंने इस प्लांट को एक छोटे से कंटेनर में ही लगाया हुआ है। मेरा ख्याल है ये 8 इंच का कंटेनर है। तो आपको मेरा सजेशन है कि जब भी आप पाम की कोई भी वैरायटी को लगाएं तो मिनिमम 8 से 10 इंच का कंटेनर तो आप चूज़ करें ही, और क्योंकि उसके बाद उसमें ग्रोथ करने का उस प्लांट को मौका मिलता है और उसकी मिट्टी का भी आपको ध्यान रखना है। इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से निखर के आएगी। तो सबसे पहले बात की हमने कंटेनर के बारे में, तो अब चलिए देखते हैं इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो पाम प्लांट की जो सॉइल होती है ना, उसे हम वेल ड्रेन ही रखेंगे, क्योंकि उसमें अगर पानी खड़ा हो जाता है, रुक जाता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब उसमें रूट रॉटिंग हो गई, क्योंकि एक्सेस वाटर अगर चला जाएगा तो रूट रॉटिंग हो जाती है। तो इस पाम को देखिए, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ, देखिए इसमें नीचे से काफ़ी सारे सकर्स निकलते हैं। उन सकर्स से भी हम आगे उस अपने प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वाटर की अगर बात करें तो ये कंडीशन डिफरेंट होती है। लाइक अगर हम घर के बाहर इस प्लांट को लगाते हैं तो हमें वाटरिंग टाइम टू टाइम 1 या 2 दिन के इंटरवल पर कर देनी चाहिए। लेकिन इस प्लांट को मिस्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मगर अगर इस प्लांट को हमने घर के अंदर रखा हुआ है तो हमें पानी का खास ध्यान रखना होता है। किसी भी प्लांट को अगर हम घर के अंदर रखते हैं, इंडोर रखते हैं, तो आपको पानी तभी देना चाहिए जब सॉइल पूरी तरह से सूख गई हो। लेकिन आप पानी जब भी दें इंडोर प्लांट्स को अच्छी तरह भर कर दें, सो दैट वो नीचे से निकल जाए, पानी बिल्कुल भी खड़ा ना रहे। और पत्तियों को टाइम टू टाइम साफ़ ज़रूर करते रहें। किसी भी प्लांट की पत्तियों को अगर आप साफ़ करेंगे तो उसकी जो ग्रीन लीव्स जो होती हैं ना, वो अच्छे से मेंटेन रहती हैं। फर्टिलाइज़र की अगर बात करते हैं तो इसे खास फर्टिलाइज़र पसंद नहीं होता, पर कई बार लोग अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत सारा फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि इसकी जो टिप्स हैं ना, वो ब्राउन होने लगती हैं। जैसे कि आप ये देखें ना, देखिए कितने सारे इसमें सकर्स निकले हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। टाइम टू टाइम कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, टाइम टू टाइम क्या, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं इसमें 3 महीने में या 4 महीने में एक बार कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी, जैसे कि आप देख रहे हो रही है। अगर आप ओवर फर्टिलाइजिंग करेंगे ना तो इसकी टिप ब्राउन होने लगेगी और प्लांट की ग्रोथ
इफ़ेक्ट हो गया। अगर भूल से आपसे ऐसा हो जाए तो घबराएं नहीं, उसमें पानी ज़्यादा डालें सो दैट वो डाइल्यूट होकर निकल जाए और उसका इफ़ेक्ट कुछ कम हो जाए। अगर इतनी ब्राइट और ब्यूटीफुल ग्रीनी आपको अपना प्लांट चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ खास टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे। टाइम टू टाइम मिस्टिंग कीजिए और अपने पौधे को साफ़ ज़रूर रखिए। हालांकि इसमें फंगल अटैक वगैरह बहुत ही कम होता है। अच्छा, सनलाइट की बात करें तो ये एक बहुत ही मस्ट रिक्वायरमेंट है। इसे बहुत ब्राइट सनलाइट नहीं पसंद होती है। सुबह की 3-4 घंटे की धूप सफिशेंट होती है। सर्दियों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इसे इंडोर रखेंगे तो टाइम टू टाइम आप इसे 1 या 2 दिन के बाद या वीक में एक बार धूप में ज़रूर रख दें। मगर ख़ास ध्यान रखें कि अगर आपने किसी भी पाम के प्लांट को या किसी भी प्लांट को इंडोर रखा हुआ है तो अचानक से आप उसे ब्राइट सनलाइट में ना रख दें। सुबह की हल्की गुनगुनी धूप में या रोशनी में आप उसे रखेंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से खिल के अपनी ग्रोथ को दिखाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन के बारे में। तो इस प्लांट को प्रोपोगेट करना बहुत ही ईजी है क्योंकि ये राइजोन से कनेक्टेड होता है, राइजोन से इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो इस प्लांट को हम बहुत आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं क्योंकि एक प्लांट अगर आप अपने घर में ले आओगे तो हर किसी की इच्छा होती है कि उस प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट बनाएं, क्योंकि पाम की कोई भी वैरायटी अगर आप परचेज़ करने जाते हो तो उसके रेट्स काफ़ी हायर साइड ही होते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो इसके नीचे बहुत सारे सकर्स निकलते हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी से इन सारे सकर्स को अलग अलग करके आप डिफरेंट प्लांट्स बना सकते हो। आपको खींचना नहीं है, अगर आप खींचोगे तो ये टूट जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सावधानी से या तो ये सारा प्लांट निकालना होगा, नहीं तो आप साइड से अगर छोटे छोटे सकर हैं डीप डाउन अगर आप सावधानी से निकाल सकते हो तो आप निकालिए और अपने एक प्लांट से, जैसे कि इसमें से आप कई सारे प्लांट बना सकते हो। अगर केयर टिप्स की बात करें तो ये प्लांट आपको डायरेक्ट इंडिकेशन देता है कि इसमें फंगल अटैक हुआ है। जैसे कि अगर इसकी टिप्स अगर ब्राउन होने लगे, कभी कभी ब्राउन टिप्स या कभी कभी कुछ निशान ब्राउन से पड़ जाते हैं, उससे आपको पता लग जाता है कि मेरे प्लांट में फंगल अटैक हुआ है। तो फटाफट से आप किसी फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। और एप्सम सॉल्ट अगर आप इसमें डालोगे तो प्लांट की जो लीफ है ना बहुत ब्यूटीफुल हरे रंग की आपको नज़र आएगी। और इसी के संग संग मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ कि इस लेडी पाम के प्लांट को आप बहुत आसानी से कई सालों तक अपने घर में रख सकते हो, क्योंकि एक बार अगर इस प्लांट ने अच्छी सी ग्रोथ ले ली तो सालों साल तक ये प्लांट आपके घर से नहीं जाता और आप एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हो, गिफ्ट भी दे सकते हो। आजकल की इस लाइफ स्टाइल में जहाँ चारों तरफ पोल्यूशन ही है, इस एयर प्योरीफाइंग प्लांट को जिसका नाम रेपीज़ एक्सेलेसिया भी है, आप अपने घर में ज़रूर से जगह दीजिए। पाम की हर वैरायटी एक से बढ़कर एक होती है, बहुत ही लेस रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और आपके घर को ये ब्यूटीफुल बनाने के संग संग आपके घर को प्यूरिफाई भी करते हैं। तो है ना ये वीडियो मज़ेदार। तो अगर आपको वीडियो या पाम की ये वैरायटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो आपको बहुत बहुत थैंक यू।